पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। संसद भवन बाहर सांसद श्री निशिकांत दुबे ओडिशार विशिष्ट एवं वरिष्ठ जननायक स्वर्गत बिजू पट्टनायक विषय रे जो नकारात्मक टिप्पणी देइचंती ताहा सरकार संज्ञान को आसीची। मु ए बाबद रे स्पष्ट करने को चाहे सरकार तरफ जे सांसद श्री दुबेंकर ए जो मंतव्य ये संपूर्ण रूपे तांकर व्यक्तिगत मत एभली एक मंतव्य अपरिणामदर्शी मंतव्य एक कथा कौनसी मते भी ग्रहणीय नुहे एवं तांकर ए मंतव्य माननीय मुख्यमंत्री को आरंभ करिकि आम समस्त को गभीर भाव में व्यथित करिछि एवं आमे आशा करुचु एभली मंतव्य किंतु तापरे कौनसी प्रति मंतव्य कई जमिति नदेबे ए अग्रहणीय कथा को आउ थे जमिति पुनरावृत्ति नहब एथिपाई आमे समस्त को निवेदन करुचु। देखो से मु अनुरोध कली समस्त को जे एभली एक मंतव्य किंबा तापर कौन सी प्रति मंतव्य दबा एवं या उपरे नहीं कौन सी राजनीति करवा बिजू बाबूंकर जो सम्मान देखो ओडिया अस्मिता आज संकट रे भारतर विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी प्रबाद पुरुष जी ओडिया अस्मितार प्रतीक बिजू पट्टनायक प्रति भारतीय जनता पार्टी जड़े सांसद जो भली भाव में अपशब्द व्यवहार करचंती तांको अपमान करचंती यह प्रत्येक ओडिया को पई गोटे निंदा एवं अक्षमणीय अपराध जहाँ देहरे ओडिया रक्त प्रवाहित होउची से एक कथा के बर्दाश्त करिवो नाही। आमे बिजू बाबू को प्रति जो अपमान हेछि जो बिजू पट्टनायक जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी एवं तीन राष्ट्र जातीय पताका बिजू बाबू को मर शरीर पर पड़ता। बिजू बाबू इंडोनेशियार भूमिपुत्र रूसिया भली विश्वर अन्यतम बृहत्तम शक्ति जी बिजू बाबू को वीरतुंग जशोत्तम उपाधि सम्मानित करिछि। तेणु एभली जड़े स्वाधीनता संग्रामी देशभक्त विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी जो निंदा करिछि अपमान करिछि आमे तार प्रतिवाद करुछु एवं भारतीय जनता पार्टी जदि प्रकृत में ओडिया अस्मितार जाग्रत प्रहरी बोली निजको दाबी करुछि ताहले विधानसभा रे बिजू बाबू प्रति हेतिबा अपमान विरुद्ध रे गोटे निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित करू एई दाबी आमे उपस्थापित करिछु एवं माननीय मुख्यमंत्री तांकर स्पष्ट करंतु से ये घटना उपरे तांकर भूमिका स्पष्ट करंतु एवं निशिकांत दुबे जे एक कथा उपरे अपशब्द व्यवहार करिसेंती से सर्वसाधारण क्षमा प्रार्थना करंतु। कहा सांगरे मिसिबा का सांगरे जोड़ी हबा रे आमे विश्वास करूना। बिजू बाबू थिले सबु दल सबु राजनीतिर ऊर्ध्वरे। बिजू बाबू झड़र इगल, बिजू बाबू स्वाधीनता संग्रामी, बिजू बाबू देशभक्त, बिजू बाबू प्रबाद पुरुष, बिजू बाबू भूमिपुत्र। तेणु तांको पई को दल बाड़बता रहिबो नाही। जे बिजू बाबू को भल पाए, जे बिजू ओडिया अस्मिता को भल पाए, जे ओडिया अस्मिता को ग्रहण करे से बिजू बाबूंकर प्रति अपमान को केबे सही पारिबो। देखो तो मो गत 29 तारिख दिन मु सकाळु मोर एरिया रे किछि प्रोग्राम थिला सेत्रे मु 5:30 रे मु फ्लाइट रे गली। से समय मोर मेड आ मो झियो मते ड्रॉप करिया जाइतिले। से माने जेतले घर को फेरले 6:30 7 लोक घर को बिना वारंट रे घर को पुलिस पछथिले जोटा कि बिना यूनिफॉर्म रे पसिकी मो मेड को मो झियो को बहुत खराब व्यवहार देखैचंती। झियो को असभ्य भाषा कहिचंती आउ घरर झरका कबाट सब भांगी देइचंती और बिना इनफॉरमेशन हमर बाचस्पति ये जाइचंती माने जोटा कि निंदनीय। एटा महिला पाई गोटे बहुत बड़ ये आपण मान जानिथिबे झियो आपण मानकर समस्तंकर अछि और गोटे झियो को जदि गोटे आमे पुलिस को सबले सम्मान दो मु एबे भी सम्मान दउची। यदि गोटे पुलिस जाई कि मो झियो को अपमान देबे ताले आमे आम जनता केमती की सुरक्षा रही। जदि गोटे विधायक कि विधायक रे झियो जदि सुरक्षा रही पारनी जोटा कि
आमर एसेम्बली क्वार्टर रे तो बाहर झील केमती सुरक्षा रहिबे सेथिबे मु आज जाउची केस फाइल करबे पे जोटा कि केसिंगार आमर एसडीपो सार को ऊपर शुणु मु विधायिका हिसाब से पुलिस को बहुत सम्मान दिए किंतु मो झील को जिते से असम्मान करिसेंती बहुत गाली गुलाज करिसेंती से टाइम रे मु मानसिक हिसाब से किसी कहीदे थाई पारे। धन्यवाद। एटा मो पुलिस को नाम निर्दिष्ट अत्यंत दुर्भाग्यर कथा कि ओडिशार बरपुत्र प्रभात पुरुष भूमिपुत्र विजयानंद पट्टनायक विजु पट्टनायक उद्देश्य जोभली वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी जड़े सांसद रखिंट ताहा कौनसी ओडियांक पई ग्रहणीय नुह जी देश मातृका पई लड़ाई करिछि जी स्वाधीनता संग्राम रे झांस देइछि जी एयरफोर्स माध्यम रे भारत को सुरक्षा देवा पई प्रयास करिछि काश्मीर ऑपरेशन रे जे शामिल हेछि देशभक्तिर गोटे उदाहरण ओडिशार गोटे स्वर हेकि सबु बेले भारतवर्ष रे प्रतिष्ठित ओडिया अस्मिता को प्रतिष्ठित करने पई जे प्रयास करिछि से हेले विजु पट्टनायक विजयानंद पट्टनायक तांको विरुद्ध रे जो भलिया शब्द व्यवहार करिसेंती भारतीय जनता पार्टी रो सांसद ताको आमे निंदा करूछु एवं आज पवित्र गृह रे 0R रे चर्चा हेछि कि तांको विरुद्ध रे गोटे निंदा प्रस्ताव पारित हबो आउ आमे बाचस्पति महोदय को निवेदन करिछु कि ए मोशन को ग्रहण करा जाऊ गृह रे चर्चा हो कि काहे कि से सांसद एभली उक्ति रखिचंती एटा समस्त ओडिया को कष्ट देइछि आउ ताको आमे दृढ़ निंदा करूछु। देखंतु आमे आमे काहाकू राजनीति करबा उद्देश्य नुह जीए भी आमर पूर्वज माने रहिचंती जो माने देश पई लड़ाई करचंती से माने अब एबे नाहांती किंतु तांकर देहांत पर तांको विषय रे एभलिया उक्ति रखिबाटा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आमर परंपरा अछि जो मानकर देहांत हे गलानी तांको विषय रे एभली चर्चा देखंतु बिजू बाबू होउचंती ओडिशार प्रभात पुरुष तांकु जदि नेकी राजनीतिकरण करा जाए तांकर देहांत परे ओडिशार व्यवस्था अछि दिवंगत आत्मा मानकु पूज्य पूजा हिसाब रे आमे सम्मान दबार दरकार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को आमे मने पके दबा में चाहूछु सी जो अस्मिता कथा कही आज शासन गादी को आसीचंती एवं डबल इंजिन लो सरकार केंद्र रे तांकर राज्य रे तांकर से भूलीगले केमती बिजू बाबू जने प्रभात पुरुष बोली समय थिला अटल बिहारी वाजपेयी को आमे सम्मान दबार कोनसी कुंठा प्रकाश करनथिलु आमे भाबी नथिलु से भारतीय जनता पार्टी बोली आमे भी तांको यथेष्ट सम्मान दिन मंतव्य रखिबा निहाती जरूरी ही पड़ला एवं मान्यवर सांसद उत्साहित होई निशिकांत दुबे जी जो टाइप मंतव्य रखिले एटा ओडिशा प्रति गोटे असम्मानित होइछु बोली आमे अनुभव कलु एठी दल मत निर्विशेष समस्त कार्य को निंदा करिवार आवश्यकता रही जेहेतु डबल इंजिन सरकार आमे मने पकई देइछु तांको जे तुरंत गृह रे ए बाबद आलोचना हो निंदा प्रस्ताव ग्रहण करा जाऊ एवं जो मान्यवर सांसद ए बाबद ए प्रकार मंतव्य रखिचंती से क्षमा प्रार्थना करंतु ओडिशावासी पाखरे एवं बिजू बाबू को ओडिया अस्मितार प्रचार करी ओडिया अस्मितार रक्षा करिवार प्रतिश्रुति दे शासन क्षमता को आसीथिबा भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रति मुहूर्त रे ओडिया अस्मिता को पदाघात करुछि अपमान करुछि राज्यपालक पुओ माड़ घटना ठारू आरंभ करी बलभद्रंकर पड़ीजा तले पड़ीजा ठू आरंभ करी प्रति मुहूर्त रे ओडिया मान को अपमान कराउछि यार एक बलिष्ठ उदाहरण सृष्टि होइछि गत 2 दिन तले भारतीय जनता पार्टी सांसद अन्य राज्यर सांसद निशिकांत दुबे ओडिया गर्व गौरवर प्रतीक ओडियांकर प्रवाद पुरुष बिजू बाबू प्रति अपमान करिसेंति से अपमान को भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार नीरव दस्ता होकर ग्रहण करुछि तेणु आमे ओडिया अस्मितार अपमान को सहीबु नाही प्रभात पुरुषों अपमान को सहीबु नाही भूमिपुत्र अपमान को सहीबु नाही बरपुत्र अपमान को सहीबु नाही
स्वाधीनता संग्रामी को अपमान को सहबू ना विजु जनता दल से विधानसभा निंदा प्रस्ताव आगत करिछि। आमे बाचस्पति महोदय को दाबी करुचु आम निंदा प्रस्ताव को ग्रहण करंतु। एइथि ग्रहण करंतु जेतेबेले 2 दिन हेला ये घटना घटिलाणी ओडिशार बीजेपी सरकार रो मुखिया मुख्यमंत्री कि बीजेपी रो अन्य नेता माने नीरव बसिचंती के किछि प्रतिकार कहउनांती प्रतिवाद कहउनांती। या कोन ओडिया अस्मितार प्रतीक? या कोन ओडिया मान को अपमान नुहे? तेणु हे भारतीय जनता पार्टी सरकार आपण स्पष्ट करंतु बिजू बाबू को प्रति आपण को सांसद जो मंतव्य देइचंती ताकू प्रतिवाद करिवे ना नाही, ताकू खंडन करिवे ना नाही, ताकू निंदा करिवे कि नाही ता ओडिशावासी की स्पष्ट करंतु। ताहाले आपणकर दोमुआ नीति पदार पड़ीजिव जोउतिपाई भारतीय जनता पार्टी सरकार नीरव अच्छी। तेणु यही परिप्रेक्षी में आम दाबी करुचु मुख्यमंत्री नीरव न होई ओडियार अपमान को सह्य न करी आसंतु विधानसभा मत दियंतु। निशिकांत दुबे मत सहित आपण एक मत कि 2 मत ता ओडिशावासी को स्पष्ट करंतु। धन्यवाद। देखंतु स्वर्गत बिजू पट्टनायक ओडिशार अभिमान, ओडिशार गर्व एवं गौरव ए कथा को आमे समस्ते विश्वास करू। एवं गत 2 दिन तले जड़े सांसद देइथबा बाहर कौन मीडिया बाइट रे देइथबा गोटे वक्तव्य को नहीं गत काली भारतीय जनता पार्टी रो अनेक नेतृवृंद बिजू बाबूंकर सम्मान जणई ए कथा को निंदा मध्य करा जायछि। एवं गत काली मध्य जे ए कथा कहिथिले से तांकर स्पष्टीकरण मध्य रखि सारिछंती जे बिजू बाबूंकर प्रति यथेष्ट तांकर सम्मान अछि। वास्तव रे सी कांग्रेस तथा नेहरू गांधी परिवार रो उपरे ए कथा कहिथिले एवं बिजू बाबूंको उपरे तांकर कोनोसी भावना भूल नहीं एवं यथेष्ट सम्मान अछि ए कथा काली से कहि सारिछंती। एवं आपण माने जानिथिबे जे बिजू बाबूंको जदि किए वास्तव रे राष्ट्रीय राजनीति रे सम्मान रो सहित देखुतला हेले आपण माने तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वक्तव्य को देखिथिबे एवं तांकर व्यवहार को देखिथिबे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्तव्य को देखिथिबे एवं तांकर सम्मान को देखिथिबे। राष्ट्रीय राजनीति रे भारतीय जनता पार्टी बिजू बाबू को सबुबले सम्मान करे एवं तांकर सम्मान बढ़ाइबारे मध्य सबुबले भूमिका रे रहिछि। किंतु आज जो दल सांगरे मिसिकी ये कथा गृह भितरे करूछंती ये निश्चित भाव रे बिजू बाबूंकर आत्मा को कष्ट दउतबो जे बिजू बाबू जीवन तमाम अण कांग्रेस राजनीति रो जणे पुरोधा भाव रे सारा भारत वर्ष रे सी समस्तंकर श्रद्धार पात्र सम्मान रो पात्र होइतले। किंतु आज तांकर सुपुत्र पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन बाबू कांग्रेस सहित मेंट करवा एवं कांग्रेस सांगरे मिसिकी ताकू विरोध करवा निश्चित भाव में तांकर आत्मा को कष्ट दउतबो। आमे समस्ते बिजू बाबू को सम्मान करू। भारत मातार बरपुत्र ओडिशार महान जननायक एवं महान स्वाधीनता संग्रामी बिजू बाबू को भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे जो अपमान देइछंती ताहा केवल बिजू बाबू को अपमान नुहे 4.5 कोटी ओडिया को अपमान, ओडिशावासी को अपमान, ओडिशा को अपमान। ए अपमान आउ असम्मान विरुद्ध रे आज समग्र ओडिशा रे तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि होइछि। प्रत्येक ओडिया एथिरे मर्माहत व्यथित होइछंती कारण जने सांसद जे इतिहास को जानि नाहंती इतिहास को विकृत करने को चेष्टा करुछंती। एटा प्रथम थरर कथा नुहे। या पूर्वरु मध्य भारतीय जनता पार्टी जो माने स्वाधीनता संग्राम रे केबे भी भाग नहीं नाहंती बरं स्वाधीनता संग्राम को विरोध करिसंती एवं ब्रिटिश सहित हाथ मिलैछंती से माने स्वाधीनता संग्राम रो
वीरपुत्र मानंकु एभली भावरे असम्मान करबा जारी रखिछंती। पंडित नेहरू को असम्मान करुछंती, बिजू बाबू को असम्मान करिछंती। या पूर्वरु मध्य ओडिशा रे थिबा भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने बिजू बाबू को असम्मान करबा को पछै नांती। तांको जन्मदिन रे थिबा पंचायत राज दिवस को परिवर्तन करिछंती। तांको नारे थिबा क्रीडा पुरस्कार को परिवर्तन करबा पई अपचेष्टा करिछंती। तेनु एभली फासिस्ट शक्ति विरुद्ध रे आज बिजू जनता दल तरफरु आमे विधानसभा भितरे विरोध प्रदर्शन कलु एवं या विरुद्ध रे बिजू जनता दल निंदा प्रस्ताव आनीची। जदि मान्यवर बाचस्पति से निंदा प्रस्ताव को ग्रहण न करिवे आमे हमर विरोध जारी रखिबु। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो, वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। ये सम्राट संपत्ति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन मुनियों का, संतों का अभिनंदन करता हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे हजारों निष्ठावान लोग जिन्होंने इस कार्य में असीम योगदान दिया, मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने This election is a fight between two ideologies. The ideology of the left front CPM and the ideology of the UDF and the Congress Party. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ടാശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ആശയം, മറ്റൊന്ന്
ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശയം. ഈ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. And for the first time, we are seeing that there is a partnership between the BJP and the left front. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും BJPയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം കേരളത്തിൽ അവരേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Normally, this would be quite surprising that a left party is allying with the extreme right party. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇടതുപക്ഷം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ BJPയുമായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആണ് അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രു. Because they have diametrically opposite ideologies. അവര് യഥാർത്ഥ പുരോഗമന ചിന്താഗതികളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളെ അവര് തകർക്കുകയാണ്. So the question is, how is it possible that left party is partnering with the right party? ചോദ്യം ഇതാണ്, എങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരുമായി, കക്ഷികളുമായി എങ്ങനെ ഐക്യത്തിലും ധാരണയിലും പോകാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. This is like a puzzle. This is like a puzzle. ഇത് തികഞ്ഞ അവസരവാദപരമായ നയമാണ്. ഇത് തെറ്റായ സമീപനം തന്നെയാണ്. And some answers are sitting with us on the stage. And some answers to this puzzle are sitting on the stage. ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന കുറച്ചുപേർ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ തെറ്റായ നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന പ്രമുഖരായ ചില നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം There are two veteran leaders from the CPM who are sitting on our stage today. CPM പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ, ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുകയാണ്. Why are they sitting on our stage? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്? Why are they not campaigning for the left front? Why are they not campaigning for the chief minister? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവരെ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി അവർ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല? Because what is today called the left front is actually not a left of center party at all. യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നവര് യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമല്ല, പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരല്ല, അവര് വലതുപക്ഷത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. In fact, the reason they are partnering with the BJP is because they are both corporate parties. Rahul Gandhi he said BJP is not even talking about Sabrimala, and he is still saying that BJP don't want to deal with these types of politics that affects common people. Now, how do I react to Rahul Gandhi saying yet another lie? I don't know. I mean, he's a world record holder for talking lies. He's a world record holder in terms of a political leader trying to fool the people that he is supposed to serve. Or he is totally ignorant. Rahul Gandhi either has not been briefed or has been briefed and therefore he is lying. The BJP NDA's Nilabad position on Sabrimala is very clear, and it's been very clear from 2018. That the only political party that is sincerely and transparently committed to protecting the faith of all the Vishwasis in Kerala is the BJP NDA. It was true in 2018 when the CPM and the Congress together wanted to send the Tandri to jail. CPM and Congress together wanted to send the BJP state president who was fighting the CPM to jail. It was the CPM and the Congress together who supported women's entry into Sabrimala. Let us be very, very clear. The Congress party supported the disruption of the rituals of Sabrimala in 2018-2019. Number one. Number two, the most recent insult to the Vishwasis of Sabrimala was the 4.5 kilos of gold being stolen from Sabrimala. Who is the main accused? Unnikrishnan Potti.
Who's the Unnikrishnan Poti going and meeting 5 times, 6 times in the last 3-4 years? Sonia Gandhi. Why? What is Sonia Gandhi got to do with Sabrimala and Pathanamthitta district? So the Congress party, whenever they have something to hide, they think it is a very clever strategy to go on the front foot and try and create a new story and a new narrative. It will not work. It may work in Telangana. Malayalis are smart. Malayalis are intelligent. Malayalis know what the truth is. Malayalis will never believe this airdropped ex-MP coming here and trying to lie to them. 100% I can tell you, this is Congress's desperation. They know they are not going anywhere with their election. 40 seats is where they are stuck, out of which 25 is Indian Union Muslim League. They are going nowhere because the people have seen through their double standard, hypocritical, corrupt politics that revolves, almost centered and revolves completely around Jamaat-e-Islami supporting them. Friends, we are here with an issue that affects every single Kannadiga and every single fellow countryman. April 1st, today is the 31st March. April 1st has become a day of loot, rob and fleece for Modi government and the BJP. As my PCC President Shiv Kumar ji said, BJP-led Belle Erike has become a curse in the life of common man. People's lives and livelihoods are being attacked every day by the price rise driven by BJP. And that's what we are here to point out to you today. Come 1st April, and every 1st April, Modi government and BJP unleashes price rise or Belle Erike on Kannadigas as also people of the country. The brazen curse of price rise is now BJP's Machiavellian tool to swindle, plunder and bulgarize the pockets of the common people. What are these? So I want to point out, along with my PCC President Mr. Shiv Kumar, our colleague Abhishek ji and कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद की भीषण आग में झंझोर कर रखा, उन्हें विकास से कोसों दूर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों के जरिए इन क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ा। आज नक्सलवाद का आखिरी सांस पर होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के द्वारा देश ने एक निर्णायक लड़ाई जीती है और भारत के गरीब नागरिकों को नक्सलवाद के ज्वालामुखी से बचाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ माओवादी सोच को संरक्षण। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।